हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड बाय एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है और जो आर्क है वो सबटेंडेड हो रही है एंगल 60 डिग्री से सेंटर से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है आर्क की। सेकंड वन इज एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय आर्क। थर्ड वन इज एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है जी। इनकी कंडीशन के अनुसार हमने ये है कुछ इस तरीके से, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ए है, ये हमारे पास ये सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है। तो यहाँ से इस सेगमेंट से जो है सेंटर से एंगल जो हमारे पास सबटेंडेड होता है बेटा 60 डिग्री का, ये आर्क आ जाएगी जी ए से लेकर बी तक। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है वो लिख लेंगे कि रेडियस सर्कल का आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दे रखी है और सेंट्रल एंगल यानी कि एंगल की थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री दे रखी है। सबसे पहली वैल्यू है कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि 2 पाई आर। ये फॉर्मूला लग जाएगा सर्कल के लिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री, नीचे आ जाएगा 360, जीरो से जीरो कट, 6 से बेटा ये 6 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू बेटा 21 है, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी आर की वैल्यू 21 है, ठीक है जी। अब देखो जो 6 है, अब ये जो 6 है, 3 2 का 6 और 2 1 का 2, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 3 1 का 3, 3 7 का 21, 7 से 7 जो है वैल्यू हमारी कट जाएगी, 22 सेंटीमीटर इतनी लेंथ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट में पूछा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, थीटा बाय 360, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, जहाँ पर फॉर्मूला थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री ही है, डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हमारा 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, तो 7 3 का 21 आ जाएगा बेटा। जे जीरो से जे जीरो कट जाएगा, 6 से जे कट जाएगा, अब 3 1 का 3, 3 2 का क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा जी बेटा चीज़ आ जाएगी 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जी आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद जो हमारे पास बेटा थर्ड है पार्ट, तो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, लिख देता हूँ जहाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का जो एरिया हमें वो फाइंड आउट करना है जो कि फॉर्म हो रही है कोड के द्वारा। मतलब कहने का ये है कि ये ए भी हमारी अगर कोड है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, तो टोटल हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा बेटा सेक्टर, तो टोटल सेक्टर में से हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल का जो एरिया है बेटा वो माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा हमारे पास निकल के, ठीक है जी। तो जहाँ पर हम एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी अभी निकाला है कितना 231, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ध्यान से देखो बेटा, जो हमारे पास ये क्या है, रेडियस है, ये वाली साइड भी रेडियस है, तो दोनों साइड हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी, और एंगल हमें 60 डिग्री का दे रखा है। तो अपोजिट जो अगर हमारे पास इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जे 60 है तो जे भी 60 हो जाएगा। अगर सभी चीज़ें हमारे पास 60 हैं और साइड बराबर हो जाएगी तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल ए ओ बी होगा वो हमारे पास एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 231 है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3/4, साइड कितनी है बेटा, साइड हमारे पास है 21 जो कि रेडियस होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर 21 कर देंगे, ठीक है जी। तो 231 माइनस √3, तो √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 441, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 231 माइनस, तो 4 को बेटा 1.73 से अगर हम कट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 0.432, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 441 से, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 231,
ठीक है जी, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बेटा आंसर आता है वो आता है 190 पॉइंट जे आ जाएगा 37। ठीक है जी, तो माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो होप की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ लग गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।